अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। हालात तब्दील हो रहे हैं और तब्दीलियों का मौसम मालूम होता है। खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं, दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, मुल्क की सियासत में तब्दीलियां महसूस हो रही हैं। आपने आलमी सतह पर देखा अमेरिका के इलेक्शन के बाद खित्ते में क्या कुछ हो रहा है, सऊदीया से उसके क्या ताल्लुकात हैं, ईरान से उसके क्या ताल्लुकात हैं, इसमें एक तब्दीली साफ नज़र आ रही है। साथ साथ खित्ते में अगर हम देखें तो भारत के साथ पाकिस्तान के एक मरतबा फिर सीज़ फायर मुआहदा हो गया है, उसकी तजदीद कर ली गई है और हालात की बेहतरी नज़र आ रही है। इंडिया में तो बड़ी गर्मजोशी से सब कुछ इन तमाम वाक़यात को लिया गया, पाकिस्तान में फिर भी एक मोहतात रवैया है। तो ये लग रहा है कि हालात तब्दील हो रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला है और वहाँ पर अमन की सूरत हाल है, हालात तब्दील हो रहे हैं, मईशत की बात हो रही है, सी पैक की बात हो रही है। ये सब कुछ अपनी जगह। इस तब्दीली के साथ साथ पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा जो नज़र होती है, जो तवज्जो होती है, वो मुल्क के सियासी मामलात पर होती है। तो सियासत में क्या तब्दीली है? सियासत में यकायक तब्दीलियाँ ये नज़र आ रही हैं कि अपोजिशन ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। लग ये रहा है कि अपोजिशन ज़्यादा मुतमईन है। और कैसे लग रहा है कि डस्का का इलेक्शन हुआ, डस्का के इलेक्शन में जो बदनस्मी रही, जो सूरत हाल रही, उसका फैसला आया और उसका फैसला बहुत जल्दी आया और अपोजिशन के हक़ में आया। हुकूमत उसे चैलेंज कर रही है और चैलेंज भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। हमज़ा शहबाज शरीफ रिहा हो गए हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद बात ये की जा रही है कि फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी शायद रिलीफ मिल जाए और वो भी बाहर आ जाएं। साथ साथ पंजाब में एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि सेनेट के जो सेनेट के लिए जिन लोगों को मुंतखब होना था वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, उन लोगों के दरमियान मुंतखब हो गए जो एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब की पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम चोरों, डाकुओं, लुटेरों से किसी मामले पर बात नहीं करेंगे और हम मुकाबला करेंगे। लेकिन यहाँ मुकाबला नहीं हुआ, यहाँ मुफाहमत हो गई, मुकमुका हो गया, या ये सियासत हो गई। इस पर ही बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ। जनाब फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, जावेद अब्बासी साहब रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और चौधरी मंजूर अहमद साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इससे पहले कि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ, एक बार फिर मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आज 27 फरवरी है। 2 साल पहले हमने ये साबित किया कि अगर कोई हमारी तरफ मैली आँख से देखता है तो हम उसको कैसा दंदान शिकन जवाब देते हैं। भारत ने एक कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान की सरहदों में अपने जहाज़ों को लेकर आया, पाकिस्तान को थ्रेट करने की, हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उसे करारा जवाब दिया था। तो हमारा दिफा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के मुकाबले में आज मज़ीद मजबूत है, मज़ीद मुस्तहकम है। तो हमें इस हवाले से इस मैदान में तो मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। होने क्या जा रहा है मुल्क की सियासत में? मुल्क की तारीख़ में आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं की है। सबसे ज़्यादा वक्त नवाज शरीफ साहब ने गुजारा था। इमरान खान साहब 2.5 साल मुकम्मल कर चुके हैं और ये तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये तब्दीलियाँ खुशाइन हैं, कुछ के नज़दीक ये तशवीशनाक हैं। फ़ारूक हबीब साहब, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बात हो रही है। बात हो रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। जो लोग कहते थे कि पहले न्यूट्रल नहीं थी, जो इल्ज़ाम लगाते थे, वही अब ये बात कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं। डस्का के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये पंजाब में जो कुछ हुआ है, तो ये तो बिल्कुल एक तब्दील, बदली हुई सियासत नज़र आ रही है। तो तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत का रुख बदला है या ये अपोजिशन की कामयाबियां हैं? देखें, बात यह है कि अगर अपोजिशन की कामयाबियों की तरफ देखा जाए तो अपोजिशन की कामयाबियां नहीं है, अपोजिशन की शर्मिंदगियां और नाकामियां हैं, जो कि डे 1 से कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत तो जो है वो 1 हफ़्ता नहीं चलेगी। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हम मुकम्मल कर चुके हैं और हम अपनी तरजीहात के ऊपर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए या नहीं हो गए, ये कब से सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया इन्होंने न्यूट्रल का या न्यूट्रल नहीं है? 3-4 दिन से ये है कि जब ये बात करते हैं तो आप ये पूछ लें क्या ये इनका आखिरी फ़ैसला है और हतमी फ़ैसला है, या ये कल को कोई और मामला होगा उसके बाद कहेंगे कि अब ये न्यूट्रल नहीं है। अपोजिशन की ख़ास तौर पे जो पीडीएम है, इनकी मिसाल जो है वो उन बच्चों जैसी हो गई है जो मिनट में लड़ाई कर लेते हैं, अगले मिनट में जो है वो सुलह कर लेते हैं। तो इनका मामला जो है वो इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। भाई बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो कानून है, उसके अंदर तमाम पाकिस्तान के आइनी इदारों की जिम्मेदारियाँ फ़िक्स हैं। लिहाजा किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो न्यूट्रल का या न्यूट्रल ना होने का सर्टिफिकेट जो है वो कोई जारी नहीं कर सकता। और मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो बार बार बात होती है, देखिए एक फ़ैसला आता है
तो ये मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा फैसला आता है तो दूसरे लम्हे में ये इदारों को जो है वो गालम गलोच ब्रिगेड जो है इनकी वो गालियाँ निकालना शुरू कर देती है, उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर गंद उछालना शुरू कर देती है। अपने ऐसे लोगों को सामने ले आते हैं जो कि कहते हैं जी कि हम इनकी पाँव की ज़मीन जो है वो तंग कर देंगे, हम इनका यहाँ पर जीना बहाल कर देंगे, मुझे क्यों निकाला की गर्दान सामने आ जाती है। इस किस्म की तमाम हिस्ट्री भरी पड़ी है इनके जो है वो यू टर्नों के साथ। इनकी जो यू टर्न भी छोड़ेंगे तो राउंड अबाउट बन चुके हैं। अच्छा, अब आपने बड़ा अहम सवाल उठा दिया है वहां पर और आप मजीद गुफ्तगू करेंगे तो कई और सवाल भी आएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आपने बड़ा अच्छा अहम सवाल उठा दिया है कि अब ये आखिरी फैसला है, इस फैसले पर ही रहेगी अपोजिशन। तो जावेद अब्बासी साहब, क्या अब इत्मीनान आ गया है कि अब मुकाबला दू बदू है तहरीक इंसाफ के साथ और कोई क़ुव्वत नहीं है, अब स्टैंस तब्दील नहीं होगा और अब इत्मीनान है इसमें, ये आ गया है? और साथ साथ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहब से आज पूछा गया, कुछ सवालात किए गए, उन्होंने उसके जवाबात नहीं दिए। मामले को और सस्पिशियस आप लोग बना रहे हैं या वाकई मामला जो है उसमें पुरस्रारियत मौजूद है? सुने उनसे जो सवाल किए गए उन्होंने जवाब क्या दिए, बल्कि जवाब नहीं दिए। बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। चौधरी बरादरान ने जो है वो राब्ते वगैरह किए, आसिफ अली जरदारी साहब ने कैंडिडेट भी बिठा दिया, तो अभी तो ये समझ आ रही है लोगों को कि शायद चौधरी बरादरान जो है वो सबके साथ बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। क्या उस सारे सिनेरियो के पीछे नून लीग ने इनिशिएटिव लिया है, पीपल्स पार्टी ने लिया है कि चौधरी बरादरान जो है वो फ्यूचर में आप लोगों के साथ आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई ताकत टूटने जा रहा है, ये क्या मामला है? आप थी सारे मामले में, मियां नवाज शरीफ साहब थे क्या इस सारे मामले के अंदर? और कोई सवाल है? बहुत सीधे से सवाल आते हैं और उनके जवाब इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जवाब नहीं दिए। तो जावेद अब्बासी साहब, ये मामला वाकई पुरस्रार है या आप लोग बता रहे हैं पुरस्रार है और आखिरी फैसला है कि अब आप मुतमईन हैं सूरत हाल से, सिर्फ सियासत हो रही है मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी फ़रक हबीब साहब ने कहा है कि ये कौन सर्टिफिकेट देते हैं कि न्यूट्रल है या न्यूट्रल नहीं है, तो उनकी मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि DGISPR ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे मीडिया ने दिखाई है और उन्होंने ख़ुद ये बात कही है कि अदारे जो हैं वो पूरी तरह न्यूट्रल हैं और उनका कोई तल्लुक़ सियासी मामलात से नहीं है। और ये एक अच्छी बात है, ये सारे पाकिस्तान की अवाम तवक्को भी करती है, ये रोल भी उनका यही है। ठीक। और अगर अदारे जो हैं, स्पेशली जो इस ख़ास एक अदारे के ऊपर बात होती थी, तो अगर उन्होंने कह दिया है कि ठीक है इलेक्शन जो है ये दो सियासी जमातों के दरमियान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराए, तो जो जीते। सर मुझे यही बता दें कि उन्होंने कहा कब था, कर दे, उन्होंने कहा कब था कि हम सियासत में मुदाखलत करते हैं? उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है अभी कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे। ये जरूर अभी, ये तो हमेशा कहते हैं सर जी। तो बस ठीक है, हम भी कहते हैं कि अगर ये अच्छी बात है कि अगर ऐसा मामला है और ऐसा मामला होना चाहिए और इसी तरह चीज़ें जानी चाहिए। मैं इनकी तवज्जो दिला रहा हूँ फ़रक हबीब साहब की कि कितना मसाइल इन्होंने डिस्कस किए, इलेक्शन के लिए अपने लिए भी खड़े किए हैं, इस जमहूरियत के लिए भी खड़े किए हैं, इलेक्शन कमीशन का भी तमाशा बनाने की कोशिश की गई है और हुकूमत खुद जाकर इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपना शुरू हो गई है। अगर ये सच्चे थे, ये ठीक थे, ये पहले दिन ही कहते कि कौन लोग हैं, प्रोजाइडिंग अफसरों को किसने अगवा किया है। इनकी भी डिमांड आनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने उनको अगवा किया उनके खिलाफ पर्चे होने चाहिए। लेकिन चूंकि इस अगवा के में पंजाब हुकूमत मुलव्वस थी, अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, इसलिए ये इलेक्शन तमाशा बनाए। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके स्टैंड ले लिया जी कि सिर्फ 16 या 20 पोलिंग स्टेशन करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, पूरा हल्का हमारा जो है वो अब उसकी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई क्या मरियम बीबी से सवाल किया गया कि ये जो तब्दीली हुई है, सेनेट के इंतखाबात का मामला है पंजाब में, वहाँ जो हम आहंगी और यकसानियत देखी गई है, तो ये चौधरी बिरादरान की काविशों का, कोशिशों का नतीजा है और नवाज शरीफ साहब इसमें फुली तौर पर इन हैं और इमरान खान साहब की यकीनन तो इस पर कंसर्न होगा। तो आप लोग सब मिल के बैठ गए, कर दिया, ये बड़ी हैरत अंगेज खुशगवार एहसास है। मुझे खुद उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल का नहीं पता, मैंने नहीं की कि इसमें रोल किसने प्ले किया है। वो स्पीकर है, उन्होंने मुमकिन है प्ले किया होगा। जो हमारे टेक्नोक्रेट के 4 लोग थे वो तो पहले ही अनपोज आ गए थे। अब जो जनरल सीट थी वहाँ पीपल पार्टी ने
आदमी खड़े किए हुए थे। हमने ज़ाहिर इतने ही खड़े किए जितने हमारी सीटें बनती हैं। तहरीक इंसाफ ने भी इतने ही खड़े किए थे जितनी उनकी सीटें बननी है। तो पीपल पार्टी ने अपने आदमी खड़े किए थे। जब पीपल पार्टी ने अपने आदमी वहाँ से हटा दिए हो तो किसी जमात की वहाँ रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो जब पीपल पार्टी ने अपने आदमी हटा लिए तो फिर उसके बाद जाहिर है वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि PTI और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट फील्ड में रह गए थे वो सारे अनअपोज हो गए। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं हुई है, कोई बड़ी डिस्कशन नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हालात वहाँ ऐसे पैदा हो गए कि दोनों जमातें जब रह गई उन्होंने अपने कैंडिडेट ज़्यादा नहीं खड़े किए होते। अगर PTI 2-3 कैंडिडेट ज़्यादा खड़े कर लेती या मुस्लिम लीग अपनी तादाद से ज़्यादा लोग खड़े कर लेती तो वो मामला होता जिसमें मुकाबला होता या पैसे का इस्तेमाल होता या रिगिंग होती। ये जितनी जिसकी वोटें थी उस हिसाब से उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है वो फील्ड किए थे, फील्ड में उतारे थे। तो लग यही रहा था कि अगर पीपल पार्टी ने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए तो फिर ये अनअपोज हो जाएगा। चल ये इसमें बहुत ज़्यादा मुझे इन मालूम होते हैं चौधरी मंजूर साहब, जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी भी है। और चौधरी साहब क्या मुफाहमत हुई है? आपने अपने कैंडिडेट्स हटा भी लिए, बिला मुकाबला इंतखाब भी हो गया, नून लीग और PTI के कैंडिडेट्स आ गए, काफली के कामिल अली आगा साहब आ गए। तो ये हुआ क्या है? क्या ये सेनेट में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हम देखेंगे कि इसका कोई असर होगा? बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब। पहले तो सबसे आपने इंट्रो में कहा कि मैं पाकिस्तान के सबसे तबाहाल या बदहाल शहर कराची से बोल रहा हूँ। जी। कोई भी शहर बदहाल या तबाहाल ही रहता है जिसकी आबादी 3 करोड़ हो और बताई 1.5 करोड़ जाए या 1 करोड़ 60 लाख बताई जाए। उसको दुनिया का कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप जिसकी आबादी वर्चुअली 3 करोड़ से भी ज्यादा हो, आधी से ज्यादा आबादी खाली जाए काउंटिंग के अंदर, तो आप तो 1 करोड़ 60 लाख के मुताबिक करेंगे ना। और मेरी दुआ है कि ये इस शहर की आबादी कभी दुरुस्त काउंट हो जाए ताकि उसके मुताबिक इस मुल्क की रियासत जो है वो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और रियासत। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये बात की है, वरना कोई बात आप ये करता भी नहीं है। और साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप पीपल्स पार्टी का अहम हिस्सा हैं, तो सूबाई हुकूमत पर और बिलावल साहब से कहें कि इस पर बात करें, वो रिएक्शन दें, वो रद्द-ए-अमल दें जो वो दीगर मामलात पर भी देते हैं। इस पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ना करें। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखकर बतौर चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो आईनी सरबराह है जी, उसने बाकायदा CCI के अंदर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर खत लिखा है और वजीर आजम को कहा है कि जब तक CCI इसको अप्रूव न करे, ठीक, इसको कैबिनेट अप्रूव न करे। लेकिन उस कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और इस पे एतराजात हैं, सवाए हुकूमत के बाकी सभी पार्टियों को एतराजात हैं। आपको पता आप कराची में, ठीक है। तो इस पे किसी दिन मेरा ख्याल प्रोग्राम रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे तफसील से बात करेंगे चौधरी साहब किसी दिन। लेकिन ये पंजाब में क्या हुआ है? मैं बताता हूँ आपका जो सवाल है उसकी तरफ। देखिए, मैं उस दिन साथ था, हमें नून लीग ने कहा वहाँ पे जी, आप अपना उम्मीदवार, हमारे एक ही उम्मीदवार था जनरल सीट पे, राजा अजीम, तो हमें कहा गया कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। तो बिलावल साहब ने कहा कि बिल्कुल हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया और उसके अलावा नून लीग के भी कैंडिडेट्स मौजूद थे, उन्होंने भी अपने विड्रॉ कर लिया और PTI के भी मौजूद थे, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से ये बिला मुकाबला हो गए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि PTI ने मुका कर लिया है नून लीग के साथ, एक एडजस्टमेंट हुई है। इसमें बहुत सारे लोगों का रोल होगा, नेचुरली स्पीकर साहब का शायद सबसे ज्यादा रोल हो, जब वो सबको मिलते भी हैं, सबसे उनका डायलॉग भी होता है, तो उन्होंने रोल अदा किया। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, वहाँ पे एक बात और गलत अलाम चल रही है कि शायद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है कि जो लोग हमें सेनेट का वोट देना चाहते हैं उनके लिए कोई नून लीग उनके टिकट या उनके हलके छोड़े। वहाँ पे ये बात हुई थी कि वो मुतालबा कुछ लोग कर रहे हैं कि PDM जैसे डस्का के अंदर, जैसे बाकी जो अभी बाई इलेक्शंस हुए हैं सारे PDM ने, सवाए जो नौशहरा है उसके ANP ने अपना कैंडिडेट दिया, बाकी किसी ने अपने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए। तो ये बात हुई थी कि वो उनमें से कुछ लोगों का ये मुतालबा आ रहा है कि आप लोग जो है वो कैंडिडेट जो है वो आप कोई पार्टी भी वहां पे ना दे अगर हम बाई इलेक्शन में जाते हैं। तो इस पर सभी ने इत्तेफाक कर लिया।
रही बात ये देखें, हम चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 125 मेंबरान के साथ 18वीं तरमीम कर दी थी, एनएफसी अवार्ड कर दिया था, केपीके खैबर पख्तूनख्वा का नाम दे दिया था, आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान दे दिया था, हमने वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इंटरम ऑर्डर दे दिया था। तो ये सारे काम अब भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए। जब नहीं किए तो इसका मतलब अब वो टाइम खत्म हो गया है। अब तो अमलन देखिए मसूद रजा साहब, इनकी पार्टी के अंदर बगावत हो चुकी है, अब तो टूटने की कसर है। आपको याद है, आप जिस शहर में बैठे हैं, यहाँ की आधी पार्टी ने खत लिख दिया कि इमरान इस्माइल को हटाए, आधी पार्टी कह रही है हम फैसल वाडा को वोट नहीं देंगे, आधी पार्टी जो है वो अबड़ों के खिलाफ बैठी है, वो लियाकत जतोई ने तो ऐलान ही कर दिया। ये वाहिद पार्टी है जिसपे ये इल्जाम लग रहा है कि उसने पैसे लेकर टिकट दिए हैं, 35 करोड़ का इधर का है और बलूचिस्तान का आपके सामने। बलूचिस्तान चलो साहब, ये बात मैं रखूंगा फरूख हबीब साहब के साथ, मगर क्योंकि मैं आपके सियासी तजुर्बे का फायदा उठाना चाहता हूँ कि ये पंजाब में इतना बड़ा फैसला होता है, क्या ये मुमकिन है कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड ना हो और इमरान खान साहब ऑन बोर्ड ना हो और ये फैसला हो जाए? ये कोई ऐसी बात नहीं, सब ऑन बोर्ड थे। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है ना कि तहरीक इंसाफ कहती थी हम चोर डाकू लुटेरों से कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, हम तो मुकाबला करेंगे। यहाँ मुकाबला नहीं हुआ। वो कहते थे इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी अना के खोल से बाहर निकलें, मगर वो अना के खोल से बाहर नहीं निकले, वो मिलके नहीं बैठे, मगर हो गया। तो ये अच्छी बात है। बाकी मामला भी इस तरह हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये सेनेट का इलेक्शन होने थी, उसके बाद पॉलिटिक्स खुलेगी, पाकिस्तान की सियासत जो है वो अपने रंग दिखाएगी। जो टाइम था इनका, ठीक है, वो हनीमून पीरियड तो खैर इनको सबसे लंबा मिला, वरना किसी हुकूमत को 6 महीने से ज्यादा हनीमून पीरियड नहीं मिलता, इनको 2 साल में। 1 साल खैर कोरोना का भी इनको मिल गया, लेकिन अब इनको जितना टाइम मिला है किसी और हुकूमत को कभी नहीं मिला। तो ये तो बिल्कुल कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, ना सिर्फ दाखिली तौर पर बहुत सारी उन्होंने छुट्टी कराई है। अभी लेटेस्ट जो श्रीलंका में गए हैं तो वहां पे पार्लियामेंट को खिताब करना था, वो जो प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर का, वहां के प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट ने जो दिया था उसमें था पहले, फिर एकदम से वो भी खत्म हो गया। तो श्रीलंका जैसा अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने मुझे महंगाई से निपटने के गुर सिखाए हैं, अब हमें श्रीलंका भी सिखाएगा कि आपने कैसे महंगाई खत्म करनी है और कैसे करना। ये हालत हमारी होगी। हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, जहाँ से मिलती है वो उससे ले लेता है। तो ये तो हम जहाँ से मिलती है ले ले, लेकिन मतलब चाहे वो श्रीलंका ही क्यों ना हो सकता है। कोई ऐसी बात बताइए जो वजीर आजम आने वाले वक्त में हमें बताएं कि वहाँ के वजीर आजम ने क्या बताया। फरूख हबीब साहब, इसका मतलब है बाकी मामला भी हल हो सकते हैं, इतना बड़ा फैसला हो सकता है। तो अब हम क्या तवक्को रखें? जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद सियासत खुलेगी, जब ये सियासत खुलेगी तो क्या रंग दिखाएगी? रंग वही होगा जो पंजाब में हमने देखा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, या रंग कोई और होगा? एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। फरूख हबीब साहब, इमरान खान साहब की कंसर्न से ही हुआ होगा जो कुछ भी पंजाब में हुआ, नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड होंगे, तो ये मुफाहमत शुरू हो चुकी है। वो मुकमुका है, इसे कहें मुफाहमत कहें, इसे क्या नाम दें अब हम? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक अपोजिशन जो पीडीएम है एक बयानिया बना रही थी, जो अभी चौधरी साहब ने बात की कि हमारी पार्टी में बगावत हो गई है, ये तो दावे ये कर रहे थे कि पंजाब में भी कुछ 40-50 मेंबरान हैं जो इनके साथ राब्ते में हैं, जो इनको वोट देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद ये अपने कैंडिडेट्स को खुद विड्रॉ कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेती है, नून लीग भी अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए तो फिर तो इनके वो उसी अपने मौकफ में तजाद आ गया ना, उसी की शिकस्त हो गई। कि इसका मतलब ये है कि इनको ये यकीन नहीं था कि इनको वोट मिलेंगे, लिहाजा इन्होंने अपने बंदे वापस निकाल लिए। दूसरी जानिब आप आ जाएं, जो पंजाब के अंदर बिला मुकाबला अगर मुंतखब हो गए, ये तो हमारे मौकफ की जो है वो जीत हुई है। ये तो हम शुरू दिन से कह रहे थे कि जिसकी जितनी वहां पर नुमाइंदगी है, जिसके जितने मेंबरान हैं, उसको उतनी सीटें मिलनी चाहिए। हम तो हमेशा से खरीदो फरोख्त की मुखालफत कर रहे हैं। ये जो गड्डियां नोटों की रख के पीपल्स पार्टी का केपीके का जो आज पार्लियामेंट लीडर है वो केपीके में वोट खरीद रहा था, जिन 20 लोगों को हमने अपनी पार्टी से निकाला वो वीडियोस में सामने आ गए, अरबों रुपए की नोटों की गड्डियां थी। क्या वो गड्डियां अब तैयार नहीं है?
उसकी सारी पीडीएम जो है वो मिलके मुखालफत कर रही है ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की। तो पंजाब में जो हुआ वो तो हमारे मौकफ की जीत हुई ना। इनको आखिर वो चीज माननी पड़ी, इनको वो चीज तस्लीम करनी पड़ी। इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर लिया। अब जहां तक रही बात, आप उसको मुफाहमत का नाम दे लें और जिस पर आप उसको खुशी का इज़हार कर रहे हैं, मुफाहमत का नाम दे लें। जीत इसी सूरत में मुमकिन हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इस पे तैयार थे, इमरान खान साहब भी इस पे तैयार थे, दोनों तैयार हुए तो जीत हो गई। बात यह है, मैं आपको देखें, बात यह है, मैं फिर आपको कहूंगा, ऑपोजिशन जब ये बात करती है, पीडीएम बात करती है, तो ये बात करने से पहले, वो कहते हैं ना, बात करने से पहले, बोलने से पहले बात को तोल लेना चाहिए। वो कहते, पंजाबी में कहती हैं, परले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला, बंदे थे ही नहीं, दावे बुलंदो बांग कर दिए। अब उसी किस्म के जो है वो चरबा किस्म के जो है वो दावे वफाक के हवाले से कर रहे हैं, हफीज शेख के हवाले से, गिलानी साहब के हवाले से। वही गिलानी साहब, वही जरदारी साहब हफीज शेख को वजीर खजाना बनाने वाले, वही हफीज शेख का जो दादा था वो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा था। हफीज शेख का वालिद जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। भुट्टो साहब जब पीपल्स पार्टी बनाने लगे तो खुद उनके पास चल के गए थे वहां पर। उस वक्त हफीज शेख ठीक था, आज हफीज शेख जो है वो बुरा हो गया। बात यह है, इनको खुद देखना पड़ेगा। पहले आप कहते थे गिलानी साहब नीचे उतरो, आप नाहल हैं, आप जरदारी की दौलत बचाने के लिए खत नहीं लिख रहे, आपको अदालत के फैसले के बाद सीट में रहने का कोई हक नहीं है। आज जो है वो आप उनको सेनेटर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और देखें कि कितने बुरे हालात आ गए। यही पॉलिसी है जिसकी वजह से, और इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे। एक मिनट जी, मैं आ रहा हूं उसी पे। मैं देखो बात जो हो रही है, कितने बुरे हालात आ गए हैं कि गिलानी साहब जो साबका वजीर आजम रह चुके हैं, वो जाकर पीपल्स पार्टी को ये कह रहे हैं जी फलाने वोटर मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं, आप उनको नून लीग की टिकटें दे दें। तो जब ये इन्हीं पॉलिसीज की वजह से तो जियाला इनसे मुतरफर हुआ है। पंजाब के अंदर तरदीद कर रहे हैं इतनी देखें बेशक चौधरी साहब कर रहे हैं, ये 2-3 दिन से ये टीवी पे चल रही है। आज भी चौधरी साहब ने उसको जरा शुगर कोट करके कहा कि पीडीएम इस अंदाज से कर ले। और भाई आपकी स्टैंडिंग क्या है कि आपने फैसला कर लिया है कि आपने आइंदा इंतखाब पीडीएम की प्लेटफॉर्म से लड़ना है, तीर का निशान नहीं होगा। क्या पीपल्स पार्टी शेर के निशान पे लड़ेगी? क्या भुट्टो का फलसफा जो है वो खत्म हो गया? क्या जो कुर्बानियां थी ज़ियाउल हक के खिलाफ वो जियालों की खत्म हो गई जिन्होंने कोड़े खाए थे? आज तो वो सवाल इनसे पूछ रहे हैं। ये वो उन सवालों की खातिर जो है, मैं चौधरी साहब से वजाहत लूंगा कि सियासत खुलेगी, कैसे सियासत खुलेगी। बिल्कुल आपके सवालात हैं और ये चौधरी साहब से पूछूंगा तो पूछूंगा कि सियासत खुलेगी तो कैसे खुलेगी और क्या आगे का लाहे अमल होगा, पीडीएम कहां तक फाल रहेगी और सिर्फ इसका ये चौधरी साहब के अंदर भी आगे भी अगर आप पूछेंगे ना चौधरी मंजूर साहब के, चौधरी मंजूर साहब का दिल नहीं करता हाथ मिलाने को। दिल से पूछे आप इनसे, किससे दिल नहीं करता? चौधरी मंजूर साहब भी जियाले हैं, इन्होंने ये सारी सख्तियां देखी हुई हैं। चले मैं उनकी बारी उनसे पूछूंगा। ये दिल ये चाहते हैं ये मुकाबला करें नून लीग का पंजाब। हो रही हैं अफवाहें, आपने भी अफवाहों की बात की, चौधरी मंजूर साहब ने भी उसको रद्द किया। एक और अफवाह है जिसके बारे में मैं बल्कि एक तज्जिया भी है लोगों का, जावेद अब्बासी साहब से पूछता हूँ। सर, हमजा शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए, रिहा होने के बाद पब्लिक में आए और पब्लिक में आकर अभी जब उन्होंने आज खिताब किया, उन्होंने लॉन्ग मार्च का जिक्र तक नहीं किया, कोई बात नहीं की लॉन्ग मार्च की, और अपनी फतह और बेगुनाही की उन्होंने सारी बातें की, लेकिन लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं किया। जो केसेस हैं उसका मेन एक्यूज तो मनी लॉन्ड्रिंग का हमजा शहबाज है, शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा सख्त केसेस हैं। तो उम्मीद ये है, कहा ही जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी शायद बाहर आ जाएँ और मरियम नवाज जो है वो शायद उनको जाना पड़ जाए। नैब ने एक और इंक्वायरी उनके लिए शुरू कर दी है। अगर कोई ऐसी सूरत बनती है तो ये लॉन्ग मार्च जो है इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो हैं वो मुज़ाहमती सियासत के मुखालिफ समझे जाते हैं और वो इस पर खुल के बात भी नहीं करते उस अंदाज से जैसे मरियम बीबी करती हैं। देखिए, एक तो हमजा शहबाज साहब का बाहर आना ये साबित हो गया है, और पहले भी जितने भी हमारे लीडर अंदर गए थे, नैब ने उन्हें अंदर किया है, वो सारे जाली केसेस थे। इन केसेस के कोई बेसिस नहीं थे, पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोतबर जजेस साहिबान ने बार बार कहा है कि इस वक्त जो नैब है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए हो रहा है, वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए हो रहा है। और कोई एक केस आप बता दें पिछले 2.5 सालों में, कोई एक रेफरेंस मुझे बता दें जो अदालत में मंतकी इंजाम तक पहुँचा है। वो चूँकि
इमरान खान साहब का नैब का गठजोड़ की वजह से उन्होंने सारे जो आदमी के साथ बात करता था या बोलता था, जो भी लीडर निकलता था, उसके खिलाफ नैब के रेफरेंस बनाने से पहले उसे ना इंक्वायरी होती थी, ना इन्वेस्टिगेशन होती थी, और उसे जेल भेज देते थे 90 डे के रिमांड पे। तो ये तो फतह है इंशाल्लाह। और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी झूठे केसेस है, वो भी सामने आएंगे। चलिए ठीक है। देखें, हमारे यहाँ एक ही बयानिया है, वही बयानिया जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। वही बात है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बार बार कही है। अब पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा ज़रूर हो सकती है, मुख्तलिफ सोचें ज़रूर हो सकती है, लेकिन पार्टी जब मुतफ़िका फैसला करती है फिर सारे उसके साथ चलते हैं। हम इस वक्त PDM का हिस्सा हैं। PDM की सारी लीडरशिप जो फैसला करेगी, अगर उन्होंने फैसला किया कि लॉन्ग मार्च होगा, हम सबसे आगे होंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें भरपूर हमारी शिरकत होगी। और इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन PDM ने इस्तेमाल किया तो हम सारे इकट्ठे मिलकर इंशाल्लाह करेंगे। तो आपको यकीन है कि अगर ऐसा हो, एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ कि अगर मरियम बीबी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा ना बन सकें और शहबाज शरीफ साहब ट्रक पर हों और हमजा शहबाज साहब ट्रक पर हों और वो मरियम बीबी वाले इस्तिकामत और जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मंजर देखेंगे क्या? आपको लगता है ऐसा होगा? मैंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के सदर हैं। ये जितने भी फैसले हुए उनकी मर्जी से हुए, उन्होंने इन सारे फैसले को खुद कहा है कि हमें आगे बढ़कर PDM के प्लेटफॉर्म पर हम सारे इकट्ठे होकर, और वो जोश और खरोश में इंशाल्लाह ना कभी पहले आई है ना अब आएगी। अब ये अफवाहें जो जिनकी आपने भी तरफ अभी किया है, मुस्लिम लीग के बारे में बड़े अरसे से ये अफवाहें चलाई जा रही थी। वो कह रहे थे कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसको पनामा केस में डिस्क्वालीफाई होने दे तो देखिए जमात टूट जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि ये जब जेल चले गए तो हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा ये इलेक्शन में देख लेना कि ये जमात टूट जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं वो इलाज के लिए जाने वाले हैं तो ये जमात टूट जाएगी। सर वो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक मुस्लिम लीग का अलग फजल से एक आदमी जो है वो अपनी जगह से नहीं हिला। एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए, शहबाज शरीफ साहब रैलियां लेकर लाहौर की चक्कर लगाते रहे, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। इससे वो एक जुलूस लेके जा रहे थे, जुलूस की टाइमिंग ऐसी हुई है, कोई कंफ्यूजन ना हमारी पार्टी में है, ना हमारी लीडरशिप में है, और ना हमारे वर्करों में है। ठीक है, जो फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब करते हैं, सारी जमात उनके साथ खड़ी है। और हमने प्लज किया हुआ है कि हम PDM के प्लेटफॉर्म पर सारे इकट्ठे होकर इस नालायक और नायल हुकूमत को इसलिए गिराना चाहते हैं कि इस वक्त महंगाई बहुत सख्त है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, इस वक्त गवर्नेंस के बड़े इशू हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर हफ्ते में पेट्रोलियम की प्राइसेस आप देख लें, गैस की प्राइसेस आप देख लें, बिजली की प्राइसेस आप देख लें, दवाइयों की प्राइसेस आप देख लें। ठीक है। तो चूंकि हम पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें रिलीफ देने के लिए बाहर निकले हुए हैं। अगर ये आलम रहा जिस तरह आज इस मुल्क की इकानमी है, फिर 2.5 साल बाद इसी तरह अगर चलता रहा तो कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा जब सारे में मिलकर हम इसे ठीक नहीं कर सकते। चौधरी मंसूर साहब, फारूक हबीब साहब कह रहे हैं आप पक्के जियाले हैं, हम जानते हैं पक्के जियाले, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप PDM में मौजूद नून लीग के लोगों से हाथ भी मिलाएं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बिल्कुल 2 मुख्तलिफ आरा है अभी भी। एक वो है जो चलना चाहती है PDM के साथ, और एक वो है जो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट चलें। लेकिन अल्टीमेटली जब हमारी CC होती है, उसके अंदर डिबेट होती है, डिबेट के बाद जो फैसला होता है, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र अपनी जगह, लेकिन फिर जो भी फैसला होता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन जो बात अभी आप कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, उन्होंने बाद में इस चीज को जो काला कोट पहन के गए थे, बाद में एक्सक्यूज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको पता है दिल बड़ा है, हम उन लोगों में से नहीं है जो विंडिक्टिव हो या जो बदला लेने का सोचे, क्योंकि अल्टीमेटली आगे बढ़ना है। इस वक्त मुल्क एक बहुत बड़े बहरान में गिर चुका है, जिसको बाहर कैसे निकालना है। ये मुशर्रफ के आखिरी दौर में भी यही कैफियत थी जो इस वक्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त की सूरत हाल में एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना भी प्रोग्राम देना है, लेकिन साथ मिलकर फिलहाल जो इस वक्त एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत की गई है, इसको हटाना है। इससे हटाने से महंगाई, बेरोजगारी और इन सारी चीजों का खात्मा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैंने कहा कि हमारी एक इत्तेहादी पार्टी ने हमें रिक्वेस्ट की, हमने मान ली।
अब सूरत हाल जहां तक यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपील से, देखिए हफीज शेख साहब के वारिस साहब पीपल्स पार्टी में रहे हैं और उन्हें हमने लिया भी इसीलिए था, लेकिन हमें ये नहीं पता था उस वक्त को उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्या है। वो न्यू कॉन्स में से है। सबसे ज्यादा लड़ाई तो उनकी मेरे साथ रही, क्योंकि मैं लेबर का इंचार्ज था। वो लेबर को देने के लिए, वर्कर्स को देने के लिए, मुलाजमीन को देने के लिए, आम आदमी को देने के लिए तैयार नहीं थे और हर वक्त हमारी लड़ाई रहती थी। और फिर हमने हफीज शेख साहब को टर्म मुकम्मल होने से पहले निकाला। आपको याद है सलीम मांझीवाला साहब आए थे फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे थे, बल्कि रुकावट बन रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमने बहुत कुछ किया। उनसे हमने 50% 2010 के अंदर तनख्वाह बढ़ाई थी। ये 5%, 25% नहीं बढ़वा सके उनसे, तो वो इनको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। तो इस वक्त जो तरीके इंसाफ है उसके बेशुमार लोग हैं जो इनको वोट नहीं देना चाहते वहां पे। और अगर वोट नहीं देना चाहते, हो सकता है वो हमें भी ना दें, लेकिन अगर इनको भी नहीं देते तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 172 वोट ये हासिल नहीं कर पाते प्राइम मिनिस्टर, तो ये हाउस का बतौर कायदे ईवान हाउस का इस्तेमाल खो देंगे और हम इनको कहेंगे कि आप इस्तेमाल का वोट लें। ठीक, आप जो फिलॉसफी पेश कर रहे हैं और जो आपका नजरिया है, ज्यादा वक्त नहीं है, इलेक्शन होने वाले हैं, 3 मार्च को इलेक्शन है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक ब्रेक की तरफ में जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। फरूक हबीब साहब, डस्का इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन का नतीजा आया, इसको आप लोग चैलेंज कर रहे हैं और इसको आप लेकर जा रहे हैं कि जी ये फैसला ठीक नहीं है, और फिर आप दिफा कर रहे हैं उन सरकारी एहलकारों का, उन ऑफिसर्स का जिन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। तो सर, ये सरकारी ऑफिसर्स अपना दिफा खुद करते, हुकूमत इनका दिफा कर रही है, इसका क्या मतलब है? वो इदारे जो इदारे ये कहते हैं कि हमारी डिक्टेटरशिप के ऊपर चलें, जो हम डिक्टेट करें वो करें। अब आप ये देखें ना, हमें ये लाडला लाडला कहते थे, हम 4 हलकों की बात करते थे, हमें 126 दिन का धरना देना पड़ा, 2.5-3 साल लगे जाकर हमारा इलेक्शन का उसमें एक कमीशन बना जिसमें 40 सिफारिशात सामने आई थी। ये कहते हैं 20 हलकों के ऊपर रीपोलिंग करें, एक बार दरखास्त नहीं दी, इन्होंने 2 बार दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन में और उसके ऊपर इनको पूरे इलेक्शन में रीपोलिंग मिल जाती है। वो तो हर कैंडिडेट का इख्तियार है, वो जाकर उस फैसले को जो है वो चैलेंज कर सकता है। हमने तो पहले बार भी कहा था, जिन 20 पोलिंग स्टेशंस की आप बात करते हैं इन पे दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। अब आप देखें, नए रिसोर्सेज आएंगे, दोबारा से अखराजात होंगे, फिर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम इलेक्शन कमीशन के किसी इकदाम को, ना हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां पड़ी, ना उनके मेंबरान को गालियां पड़ी। पहले आप हमारे इस कॉन्डक्ट को तो अप्रिशिएट करें ना। बिल्कुल सर, अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। आज इदारे जो है वो हमारी हुकूमत में आज़ादी के साथ अपने कानून के मुताबिक काम करें। अब वो फर्दर अदालत में चले जाएगा मामला, वहां जो अदालत कहेगी हम उसे तस्लीम कर लेंगे, हमारा कैंडिडेट भी तस्लीम कर लेगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें हमें कारकर्दगी की बातें ये करके जो व्यू पेश करते हैं, आप ये इनसे पूछें कि जो LNG का इन्होंने मायदा, महंगा तरीन मायदा किया था, आज उसी कतर से हम 500 अरब रुपया हमने बचाया अगले 10 साल के लिए, और इन्होंने 10 साल के लिए कीमतें लॉक की थी। हम 4 साल बाद कीमतें जो हैं वो दोबारा रिव्यू कर सकते हैं उनके साथ बैठ के। ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की फतह हुई है। श्रीलंका की बात हो रही थी, श्रीलंका का वजीर आजम इमरान खान को एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया, कितनी गर्मजोशी से वहां पर उन्होंने वजीर आजम का इस्तकबाल किया, कितने मुआहदों के ऊपर दस्तखत हुए, MOU साइन हुए। आज स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आज FBR अपना टारगेट पूरा कर रहा है, आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, आज फॉरेन रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, आज जो है हेल्थ कार्ड आ रहा है, आज हाउसिंग के लिए लोगों को लोन्स मिल रहे हैं, आज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। आज का वजीर आजम $34,000 में श्रीलंका का दौरा कर रहा था इमरान खान, ये जाते थे $2.5 लाख में दौरे करके आते थे। ये इनकी कारकर्दगी रही है। आज वजीर आजम का कोई कैंप ऑफिस नहीं है, इनके 5 कैंप ऑफिस थे। सर अप्रिशिएटेड, मगर ये डस्का के सरकारी मुलाजमीन जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन ने, उनका दिफा पंजाब हुकूमत क्यों कर रही है? मसूद साहब नहीं, मसूद साहब बात यह है, अभी मैं टीवी के ऊपर, आपके ही टीवी के ऊपर देख रहा था कि जो उन्होंने अहकामात जारी किए हैं, उन अहकामात की रोशनी के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। और आगे भी आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमें बहुत सारे उनके जो फैसला है उससे हमारा कैंडिडेट डिफर कर सकता है, लेकिन हमने एज ए इदारे, आईनी इदारे का एहतराम किया है। ठीक है फरूक हबीब साहब, ये तो बड़ी बेहतर बात है जो आप फरमा रहे हैं। तो जावेद अबाई साहब, सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने डस्का में अपना किरदार अदा किया, जिन पर एतराज़ात थे,
इलेक्शन कमीशन के उनका दिफा शायद पंजाब हुकूमत ना करे, फ़ारूक हबीब साहब ये बता रहे हैं, ये तो बेहतर बात है। ब्रेक से पहले आप ही ने बात की थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, तो अब लामहला मुझे इस पर बात करनी पड़ेगी, आपसे सवाल करना पड़ेगा कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वही है ना जिनके लिए नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान की दौलत जो पाकिस्तान वापस आ सकती है उसकी राह में रुकावट बने हुए, इनकी हुकूमत अच्छी नहीं चल रही, ये मुल्क को संभाल नहीं पा रहे, इन्हें घर चले जाना चाहिए, और फिर मरियम बीबी ने कल कह दिया कि ये सब जमहूरियत पसंदों की पसंद है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मैं पहले हिस्से को पहले रिस्पॉन्ड कर लूँ और फिर मैं इस पे आता हूँ। देखें, तारीख में कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में आपने भी इलेक्शन कवर किए होंगे कि 20 दफ़ा प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके लेके गए हैं और वो पंजाब हुकूमत ने अगवा किए हैं। पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में एक कोई पोलिंग स्टेशन का कोई पोलिंग बैग जो था वो गायब हो जाता था। ठीक है, अब चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं? जब पहले दिन उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज किया, उन्होंने कहा मैंने आईजी से कांटेक्ट किया, मैंने चीफ सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया, मैंने डीपीओ से, मैंने डीसी से, वो सारे छुप गए। उन्होंने कहा कि वो सामने आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जो वहाँ के रिटर्निंग अफसर हैं उनका ऑर्डर लिखे, उन्होंने कहा कि यहाँ बैग खोले गए, इनमें रिजल्ट तब्दील किया गया है, और उन्होंने बाकी चीज़ें लिख के भेजी हैं। ये पहले दिन से अगर इनकी नीयत ठीक होती तो जब वो प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे तो जितने हमें तशवीश थी कि वो कौन लेके गया, ये हमारे साथ मिल के कहते कि वो कौन लेके गया। इनको तो पता था ना कि ये पंजाब की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत के अलावा उनको कौन उठा सकता है, वो पंजाब हुकूमत के मुलाजम थे। इन्होंने सारे मामले को इतना शर्मनाक बना दिया, इन्होंने इतना डिस्प्यूटेड बना दिया, इन्होंने तमाशा लगा दिया इस इलेक्शन का। फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास आके उसके पीछे छुपने शुरू हो गए कि नहीं जी 20 पोलिंग से ज़्यादा ना कहें। हमने पहले दिन डिमांड की, हमने कहा कि नहीं, अब जब 20 पोलिंग में ये हुआ, बाकी पोलिंग पर भी इन्होंने इसी तरह का काम किया है। ये पहले दिन कहते कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझते हैं कि इस हल्के में दान दी हुई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वो जो फैसला करें हमें कबूल होगा। पहले इन्होंने पूरी लड़ाई यहाँ की है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाने के लिए छुप रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि डस्का की आवाम जो है वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी में मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेगी। ठीक है, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हमारा और पीपल्स पार्टी का हम सियासी हरीफ रहे हैं, हमने बड़ी ज़माना हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। जब इलेक्शन कैंपेन होती है, सियासी जमातें होती हैं, वो एक दूसरे के मतलब उस वक्त एक माहौल में ज़रूर बातें हुई होंगी। मैं ना उनको इस वक्त गलत कह रहा हूँ ना ठीक कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मामला क्या है। आज मामला ये है कि पीडीएम की लीडरशिप सब 2018 के इलेक्शन हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़े, उस वक्त भी बातें हुई हैं। यहाँ हम उनकी लीडरशिप भी करती रही और हमारी लीडरशिप भी करती रही है। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है उसको मुश्किलात है, हमारी इकानमी डूब रही है, हमारी गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, गवर्नेंस के सीरियस इशू हैं, मुल्क में रिट हुकूमत की ख़त्म हो गई है। ये वो बहुत बड़े इशू हैं जिन्हें बहाल करने के लिए पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई है और उस वक्त तक इंशाल्लाह इकट्ठी रहेगी जब तक इनको घर नहीं भेजेगी। चलिए सर, एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, एक ब्रेक के बाद फारूक भाई आपसे बात करता हूँ एक ब्रेक के बाद। कि आपको से मजीद बात करनी चाहिए थी लेकिन मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश मौजूद नहीं है। सियासत इस वक्त ऐसा मालूम हो रही है कि अभी मुट्ठी बंद है। 3 मार्च का दिन गुजरेगा, उसके बाद सियासत क्या रुख इख्तियार करती है इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।